यहाँ लंच लंच में आपको दिखाएंगे किस तरह की कश्मीरी वही मेहमान नवाजी रहती है। तो उसके बाद जो मज़ीद थोड़ी इन्फॉर्मेशन बच गई होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा माशूक के थ्रू। और एक कोल्ड स्टोरेज को बनने में कितना पैसा लगता है, कितनी मजदूरी लगती है, कैसे बैंक के प्रोसेस हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अगर इस पैनल में अगर कहीं पे किसी चैम्बर में प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली ये साउंड करेगा, ये क्या बताएगा? सर हमें अलार्म आएगा। अच्छा, अलार्म है। एग्जैक्टली, हमें अलार्म सिस्टम है इसमें। अभी फॉर एग्जांपल हमें चैम्बर में फैन चल रहा है, यूनिट्स चल रहे हैं, तो हमने वहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग MCBs लगा के रखे हैं। गुड, वेरी गुड। हम यहाँ पे करंट देखते हैं VFD के ज़रिए से। अगर हमारे 4 किलोवाट लोड चल रहा है अंदर तो 5 एम्पियर या 6 एम्पियर तक हमारी करंट हो सकती है वहाँ पे। ओके। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी MCB वहाँ पे ट्रिप हो गया, एक फ़ैन उड़ गया फॉर एग्जांपल मॉइस्चर की वजह से, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो हमारी करंट जो यहाँ पे है VFD पे वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो हमें उस वजह से भी पता चलेगा कि आगे कोई ना कोई फ़ैन ट्रिप हो गया है। तो फिर हम ऊपर जाके देखते हैं कि कौन सा वाला MCB मतलब ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है, बट ये आपको टेम्परेचर नहीं बताएगा। टेम्परेचर चैम्बर के बाहर ही होगा। टेम्परेचर यहाँ पे भी जो हमारा SCADA सिस्टम अंदर लगा हुआ है कैबिन में, सिस्टम यहाँ पे अंदर तो नहीं जाएंगे, मैं बाहर से ही देखेंगे, गंदा नहीं करना, ठीक। यहाँ पे हमारा PLC SCADA सिस्टम लगा हुआ है। दिखाओ, बोलते नहीं जाओ। ये हमारा PLC SCADA सिस्टम, यहाँ पे हम सारे चैम्बर्स का टेम्परेचर भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम पूरी तरह से ह्यूमिडिटी भी देख सकते हैं चैम्बर्स की। नाइट्रोजन यूज करते हैं अमोनिया? कैसे? अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं सर। अमोनिया यूज करते हैं? नाइट्रोजन है ना लिक्विड। हम यहाँ पे अमोनिया यूज करते हैं। हम अमोनिया को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद उसका ये फ्लो प्रेशर हाई होता है, HPR में वो रिसीव होता है। जी जी। नाइट्रोजन नहीं यूज करने का क्या वजह होगा? यहाँ पे अमोनिया एक्चुअली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका जो कूलिंग इफेक्ट है ना वो बहुत फ्रीक्वेंट है। लास्टिंग है। एग्जैक्टली, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स है एकदम से। एग्जैक्टली। बट नाइट्रोजन यूज करना होता है जहाँ पे होगा, चलो वट एवर। अच्छा, ये इसमें ये हमारा HPR है, हाई प्रेशर रिजर्वायर। इसमें अमोनिया रहता है हाई प्रेशर से। HPR। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का HPR, हाई प्रेशर रिजर्वायर। इसमें अमोनिया लिक्विड स्टेट रहता है। इसमें अमोनिया लिक्विड स्टेट में रहता है। और अमोनिया का आई स्वेयर कोल्ड इफेक्ट होता है, मुझे आज पता लगा। अमोनिया का बहुत ज़्यादा कोल्ड इफेक्ट होता है। हाँ, मुझे लिक्विड नाइट्रोजन का पता था। एंड दिस ये रिजर्वायर से हमने यहाँ से येलो पाइप से लाई, यहाँ आएगी नहीं, यहाँ नहीं आएगी। एक्चुअली जो इसमें रिजर्व होता है अमोनिया विद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है आगे जाके हमारा एक्सपांशन वाला लगा हुआ है। ओके, वो वेल्व है जो लास्ट में, वो आगे एक्सपांशन वाला है। ये मैं समझ रहा हूँ LPR के पास, LPR जो वहाँ पे वो दूसरा रिजर्वायर है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से होके दूसरे रिजर्वायर में जाता है, उसको बोलते हैं हम LPR, लो प्रेशर रिजर्वायर। वहाँ पे जो एक्सपांशन लगा हुआ है वो बिल्कुल अपोजिट काम करता है कंप्रेसर का। वो प्रेशर भी वहीं पे ड्रॉप करता है, टेम्परेचर भी वहीं पे ड्रॉप। ठीक है, ओके। वहाँ पे हमारा जो अमोनिया है वो -10 तक जाता है, वहाँ -10 जा सकता है। उसके बाद हम उसको इसमें, ये किस लिए ये कंप्रेसर है क्योंकि जब यहाँ से अमोनिया गया, लिक्विड अमोनिया वहाँ पंप के द्वारा से चैम्बर्स में, वहाँ से कोल्ड हो गया चैम्बर रूम में, जो ये है टेम्परेचर शेयरिंग वहाँ पे हो गई। ओके, ठीक है ना। तो वहाँ से जो अमोनिया आता है वापस गैशियस फॉर्म में, तो उस अमोनिया को वापस खींचने के लिए हम कंप्रेसर्स यूज़ करते हैं। चला जाता है जिसको जो वापस आया गैस फॉर्म में, वो ये इसको ये कंप्रेसर उसको पुल अप करते हैं। एक तरह से ये पुल अप के लिए ऊपर कंडेंसर में भेज के गैशियस फॉर्म में, तो कंडेंसर से लिक्विड फॉर्म होके वापस रिजर्वायर। शूज उतारना तो ज़रूरी रिकॉर्ड करते हैं। ये है हमारे कश्मीर का कल्चर भाई। ऐसे शूज उतारने के बाद, ऐसे अंदर घूमने के बाद, ये खूबसूरत सा ऑफिस खूबसूरत है यार माशूक। इस तरह का है ऑफिस। वो कौन है? ये अपनी ही रिलेटिव है, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, गुड। चलो, इन लोगों को हम लोग ये भी दिखा देते हैं। टाइलिंग, ये सभी कोल्ड एरियाज़ में इस तरह से वुडन का वर्क होता है। और ऐसा है ये ऑफिस। मतलब एक ऑफिस बनाने में भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है जनाब। और ये CCTV का यूनिट, और यहाँ से आप पूरे स्टोर के ऊपर नज़र रख सकते हैं, स्टोर की वर्किंग।
और ये यूनिट्स यहाँ पे हमारे एक्वापेंसी जो होते हैं वो रहते हैं। मतलब एक तरह से रिसेप्शन है हमारी ये। जी सर। मतलब जिसको भी ग्रोवर को पर्टिकुलरली आना है वो ऑफिस में आएगा, बैठेगा, चाय पिएगा, अपना ऑर्डर देगा, या पहले उसने बुकिंग करनी होगी तो जी सर। क्या उनमें स्टोर्स पहले बुक हो जाते हैं एडवांस में? नो सर, ये डिपेंड जिस कैसी time फसल fruit- रहती है? जी सर, उसी के हिसाब से। जनरली क्या है डिमांड कोल्ड स्टोरेज डिमांड में? अच्छी तरीके से ज़्यादातर उसी टाइम में होता है। सारा जी सर, उसी और एडवांस नहीं चलेगा? ग्रोथ पे ही डिपेंड होता है। अच्छा अच्छा, ग्रोवर पे डिपेंड करता है। आप मतलब ये भी है कि आपने एक सीजन में क्या ट्रस्ट दिया उनको। जी सर। अब वो ट्रस्ट ही नहीं रहा तो फिर वो कहाँ से उसी होगा? हिसाब से वो आते हैं फिर। मतलब वो ट्रस्ट पे, ये मेन है पूरा काम ट्रस्ट का। ये तो मशीन वाला है, हैंड वाला थोड़ी है। मशीन वाला भी हैंड वाला भी। ये हैंड नहीं है, ये मशीन है। जी सर। भाई कश्मीर में मशीन भी खूबसूरत है। हाँ। क्या नाम है? मुजफ्फर साहब, कैसे हो? चलो सर। सिगरेट की खुशबू ना हो कश्मीर में, ऐसा पॉसिबल है? हाँ माशाल्लाह। अभी इसका पूरा टूर बनाएंगे, एक पूरी वीडियो तो खाली मैंने इसी की चढ़ा देनी है। ये जो है ना घर, इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे इसको अच्छे से। ये कश्मीर की नक्काशी वाला डोर आप चेक करिए। वर्कर्स का बाथरूम, तो वर्कर्स का भी ऐसा बाथरूम। कौन सा फैन है? चलो सर बैठो। ये आ गया, वाह। ये रेस्ट एरिया है, क्या बात है। इतना गरीब वाला रेस्ट एरिया। तो फ्रेंड्स एक पार्ट हमारा हो गया पूरा। एक पार्ट में मैंने आपको कोल्ड स्टोरेज भी दिखाया। कोल्ड स्टोरेज का यूनिट की ऑपरेशन आपने कभी नहीं देखा होगा, यूट्यूब पे भी नहीं होगा। कोल्ड स्टोरेज जो है ये कश्मीर में लासीपुरा में ये हार्ट माना जाता है हार्टिकल्चर के लिए। और कोल्ड स्टोरेज के बिज़नेस में इस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं वो उनका आना ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई व्हाट ए यूथ वांट्स नाउअडेज। तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके वो अगर अपने बिज़नेस चलाते हैं तो साथ में उन्होंने 1000 से ज़्यादा बंदों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की है। तो इस तरह सी चीज़ें जो हैं वो आप समझ सकते हैं। और फिर कोल्ड स्टोरेज के बिज़नेस के अलावा यहाँ ढेर सारे यूनिट्स हैं छोटे छोटे। तो अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आपको एक और यूनिट दिखाऊंगा यहाँ से जो वायर बनाता है, वायर बिजली की तार, और बिजली की तार के यूनिट की भी कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे। अभी इसके बाद है हमारा लंच में आपको दिखाएंगे किस तरह की कश्मीरी वही मेहमान नवाजी रहती है। तो उसके बाद जो मज़ीद थोड़ी इन्फॉर्मेशन बच गई होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा माशूक के थ्रू। और एक कोल्ड स्टोरेज को बनने में कितना पैसा लगता है, कितनी मज़दूरी लगती है, कैसे बैंक के प्रोसेस हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको इसके अलावा भी आपने कुछ इसके बारे में पूछना हो, जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, या मैं लिंक में ओनर का नंबर डाल दूंगा, आप उस पर भी देख सकते हैं। बाकी आप अपना बिजनेस सेटअप करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, स्टार्टअप करिए, दिस इज़ द मेन मोटिव। तो कोई मज़ीद जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे से
मच हाँ इतना सारा टाइम देने के लिए। और ये अच्छा लगा कि एक तो सीए स्टोर है, दूसरा यहाँ यूथ को इन्वॉल्व होके ना, तो अच्छा लगा मुझे कि यूथ हमारा जो है, पर्टिकुलर पुलवामा का यूथ, जो थोड़ा सा रॉन्ग परसेप्शन है लोगों की, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जो पुलवामा का यूथ है वो हर एक जगह पे इंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स में, हर जगह अच्छा कर रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप फाइनली क्या बोलेंगे सीए स्टोर के बारे में, बिजनेस का, या आपका सारा एक्सपीरियंस? जो ये सी स्टोर है इसमें क्या होता है कि वो तो जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोसेस, वो तो ऑलरेडी आपने सर देख यस लिया है, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है ना सर। जो मेन मोटिव है वो है सर, जो हमारे शोपियान के ग्रोवर्स होते हैं, ग्रोवर्स में जो ग्रोवर्स होते हैं उनको सर ये जो होता है ना, मतलब इनको प्रॉफिट होना चाहिए। डिपेंड वही होता है कि देखिए सर, अगर वहाँ से ये जो है ना, मतलब ग्रोवर्स जो होते हैं, एट द एंड ऑफ हम इसको दो सीजनों में कन्वर्ट करते हैं। गुड। एक तो सर इन सीजन और दूसरा आउट सीजन। इन सीजन में जब ग्रोवर्स वहाँ से ये पिकअप करते हैं, जो एप्पल्स है वहाँ से उठाते हैं और स्टोर में डालते हैं, ठीक है ना सर। उस टाइम रेट अलग होती है, और जब ये सीए की रेट जब आती है उस टाइम उनको रेट बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी है, कोल्ड स्टोरेज से निकलने के बाद अच्छा हो जाता है। बहुत 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 अच्छी मिलती है। उस सीजन में उनको इतनी रेट नहीं मिलती है जितनी जो है ना सीए करने के बाद होती है। ओके, थैंक यू इसमें सर। ये जो सेब है लॉन्ग लास्टिंग तक रहते हैं सीए करने के बाद, ठीक है ना सर। ओके, लॉन्ग लास्टिंग तक रहते हैं सर, ठीक है ना, यानी कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है शेल्फ इसकी। लाइफ इनकी बढ़ती तो है। फिर ये आपके इसमें पूरे ऑपरेशन में कितने स्किल्ड और अनस्किल्ड है? लेबर के बारे में अगर थोड़ा बताते। लेबर तो हमें तकरीबन 100 तक लगती है। 100 पर डे जी, है? बिल्कुल। पर डे, वेरी गुड। पर डे। और जो हमारे जो बाकी जो अपने टेक्नीशियन से एम्प्लॉयज है, जो अपने एम्प्लॉयज है उसमें ऑलमोस्ट सभी जो है ना सर, वो तो स्किल्ड ही होते हैं सारे स्किल्ड है। साले तकरीबन 35 हमारे स्टोर में। और अभी हमारे जो सारे यूथ एम्प्लॉयज पुलवामा से ही हैं? पुलवामा से है, Maximum। शोपियन से है, कोलगाम से है, हाँ सर, मैक्सिमम तो पुलवामा से है सर। सारे काफी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए, ये सारी चीजें बताने के लिए। आपका भी सर थैंक यू, thank आप you, यहाँ thank पे you। आए और इन आपने चीजों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया है जी, लोगों के लिए। वो जो चीज रहती है ना, वो रहता है डिसिप्लिन है। तो मैंने देखा काफी अच्छा डिसिप्लिन था। थैंक यू सो मच आप दोनों का। आपका और भी सर थैंक यू। इसमें बहुत अच्छे से है, इज ए यंगस्टर, और आपने इसको सपोर्ट की तो ये आपको भी सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। क्लिप्स तो लस्सीपुर, ये जीएम गन होगा ऑफिस।